Hi, today we'll start a new chapter, local government in India. In it, we study rural and local, rural and urban local body, its composition and function. Grassroots level democracy, its importance. The success of democratic system largely depend upon the existence of a system of adequate and systematic decentralization of power. The sovereignty of the people demands the decentralization of power to the grassroots level, which necessitated the existence and efficient operation of the system of local government in the grassroots level. The local self-government, which is popularly known as the local government, is the system of direct and active participation of people in a local area in the administration of the local affairs with the satisfaction of their local need with the help of the local resources. It is the system of democratic decentralization of power, functions and authorities of to the local people of the local area. तो आम आमर आज नेक्स्ट चैप्टर आमर लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट डिस्कसन करवा तो आम लोकल अर्बन बॉडी पढ़ा तार कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा तार आम ग्रासरूट डेमोक्रेटिक भी पढ़ा तो आम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बा गणतंत्र जो व्यवस्था अच्छी माने ता सक्सेसटा केमिति ता सक्सेसटा लार्जली डिपेंड अपन बा लार्जली बहुत भाव डिपेंड करे क्या आम लोकल माने ऑपरेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उपरे माने सॉरी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज हम पावर विकेंद्रीकरण उपरे डिपेंड करे द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आम जो सॉवरेन पावर अच्छी बा आम जो सेटा भी डिमांड सॉवरेनिटी भी डिमांड करुच्ची द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जेहेतु माने सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बा लोक मान सार्वभौम पावर जो अच्छी सेटा भी माने डिमांड करुच्ची डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ग्रासरूट लेवल जोटा कि माने जो नेसेसिटीज जोटा कि बाध्य कला कौन गोटे वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक लोकल गवर्नमेंट इन ग्रासरूट लेवल आमर तृणमूल स्तर में केमिति गोटे माने लोकल गवर्नमेंट क्रिएट होगा बाध्य कला जो आम जो सार्वभौम पावर अच्छी लोक मानकर नागरिक मान जो सार्वभौम पावर अच्छी तापाई भी आम डिसेंट्रलाइजेशन पावर दरकार सेटा ही बाध्य कला फॉर द वेल ऑपरेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ग्रासरूट लेवल तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा लोकल गवर्नमेंट रे लोक माने डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट करती माने गोटे एरिया लोक माने से एरिया लोकल गवर्नमेंट रे डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट करती कहीं जो आम पंचायत इलेक्शन हुए सरपंच हमें से एरिया लोक बा से माने जोठिका सरपंच जो सरपंच इलेक्शन हुए से सरपंच से एरिया लोक होती तो जो वार्ड मेंबर था जो मैंने भी था समस्त से एरिया लोक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे लोकल लोक माने डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पारती इन द प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन The local government is always an excellent means for providing the political education to the people without which they cannot become well functioning and active participant in the democratic process. Through their participation in the administration of local government, the people get psychologically and socially involved in the process of government. The people get psychologically and socially involved in the process of politics and development.
Their achievement in the local level always contribute towards the achievement of the goal of nation building. The local government provides a useful opportunity to the people for receiving the self-education and training. It has been because these qualities that all the political scientists always accept and advocate the importance of the local government as the training school of democracy. The local government बा आम जो स्वैत शासन व्यवस्था सब गोटे गोटे कौन लोक मान पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिए पॉलिटिकल एजुकेशन दिए जहाँ विदाउट हुई जहाँ बिना लोक मैंने गोटे माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स तो से लोकल गवर्नमेंट सब लोक पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिए पॉलिटिकल एजुकेशन दिए जेहेतु लोकल पीपुल माने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती से साइकोलॉजिकली और सोशियली इन्वॉल्व होती कौन ना पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट रे से माने साइकोलॉजिकली और सोशियली इन्वॉल्व रहती डेवलपमेंट में से एफर्ट्स रहे आउ लोकल लेवल जहाँ अचीवमेंट करती लोकल पीपुल लोकल लेवल जहाँ हासिल करती सेटा अब नेशनल गोल आमर नेशनल माने जातीय डेवलपमेंट नेशन डेवलपमेंट बहुत हेल्प करे कंट्री माने जो अचीवमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑलवेज कंट्रीब्यूट करे फॉर द अचीवमेंट ऑफ लोकल सॉरी नेशनल गोल अचीव करने भी आमर लोकल लेवल अचीवमेंट रेस्पॉन्सिबल थाए हेल्प करे से लोकल गवर्नमेंट सब अपॉर्चुनिटी दिए सुजोग सृष्टि करे लोकल लोक जो माने कि आमर माने कौन सेल्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पाइबापी कहीं देख सपोज हठात जड़े एमएलए एमपी सीट पाई स्टाण न करि पारे किंतु सरपंच वार्ड मेंबर ए सब भी आम लोकल लोक मैंने सब स्टाण करने माने राजी थांती तो से माने पॉलिटिक्सटा कौन बा पॉलिटिकल एजुकेशन कौन से माने लोकल लेवल ही गेन करथांती लोकल लेवल गेन कर से माने नेशनल लेवल को आसंती से प्रायः तो सबू पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने कहते आम लोकल गवर्नमेंट होची गोटे केमी लोकल गवर्नमेंट होची आमर डेमोक्रेसी ट्रेनिंग स्कूल हिसाब से काम कर डेमोक्रेसी कौन डेमोक्रेसी विषय रे ट्रेनिंग दिए क्या किए आम लोकल गवर्नमेंट देन व्हाट इज ए लोकल गवर्नमेंट बा लोकल गवर्नमेंट कौन The local government is a lawfully elected organization of local people for meeting local needs with the help of local representatives. With the help of local resources and by the active participation of local people. With the help of local resources and by the active participation of local people. And their local representatives. It is a means for securing the democratic decentralization of power in grassroots level in India. Then the organization of local self-government in India. लोकल गवर्नमेंट बा स्थानीय शासन कौन स्थानीय शासन हूँ गोटे लॉफुली और इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल पीपुल स्थानीय लोक मानकर गोटे नियमानुसार माने निर्वाचित ऑर्गेनाइजेशन जी कि लोकल नीड को माने कौन पाई थाए फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड बाय द हेल्प ऑफ लोकल रिसर्च लोकल रिसोर्स बा लोकल जहाँ आम संपत्ति अच्छे से संपत्तिर यूज लोकल नीड को फुलफिल कर बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल लोक मैंने के एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इनवॉल्व हो पारे एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव लोक माने साधारण नागरिक आउ आमर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बा आमर जो जनप्रतिनिधि लोकल जनप्रतिनिधि मान हेल्प रे केमिति लोकल नीड बा लोकल आवश्यकता को लोकल रिसोर्स रे फुलफिल करा जाय पारिबो
एटा हूँ मूल लक्ष्य हूँ कहार आम लोकल गवर्नमेंट हूँ गोटे माने नियम अनुसार तैयारी तार मेंबर माने इलेक्टेड से माने माने कौन पाई तैयारी माने माने लॉफुली माने लोकल पीपुल मानकर गोटे लॉफुली इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन हूँ लोकल गवर्नमेंट देन व्हाट इज लोकल माने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट The maker of constitution were fully aware about the fundamental necessities of the organizing the system of local government in the grassroots level. They fully accepted the importance of its solid foundation for ensuring the stability, strength and health of Indian liberal democratic system. They therefore unanimously decide for provide they therefore unanimously decide for providing they therefore unanimously decided for provide for a comprehensive system of local self-government in India. The Constitution of India gives a directive for establish, maintain and operationalization of the local self-government in India. And the Indian states are in fact maintaining a well-organized system of local government in both urban and rural level. आमर संविधान प्रणेता माने से माने फुल्ली माने अवेयर थिले बा जानी थिले जे आमर ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेटिक माने माने ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन केते इम्पोर्टेंस कोन पाई कहीं ना ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा लोकल गवर्नमेंट हूँ माने बहुत इम्पोर्टेंस कौन करने आमर माने माने इंडियन लिबरल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम रो स्ट्रेंथ बढ़ाई हेल्थ बढ़ाई बा स्ट्रॉन्ग करने स्टेबल करने आमर लोकल गवर्नमेंट दरकार से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बा जो माने संविधान तैयारी से माने फुल्ली अवेयर थे रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया से सबू कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर बा सबू संविधान प्रणेता माने सर्वसाधारण भाव राजी थे फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ग्रासरूट लेवल से आम कॉन्स्टिट्यूशन भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंडियन स्टेट मानक डायरेक्ट देती मैं डायरेक्शन देती कौन करने माने आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने माने मेंटेन करने ऑपरेशनल कार्यकारी करने आ सबू स्टेट माने भी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोथ इन रूरल लेवल एंड अर्बन लेवल टाउन माने सहर रे भी अच्छी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आउ ग्रामांचल रे भी अच्छी पंचायत राज और the rural local government in India. The rural local government in India is known by its popular name Panchayat Raj system. It has been in operation in the early year of our independence. It has the responsibility to satisfy the local need and aspiration of local people, who constitute more than 70% of the Indian population. It has the responsibility to contribute towards securing the rapid rural development in the country. It may be stated in rural area is that in which one third or more population are engaged in agriculture or agriculture related activities. तो रूरल लोकल गवर्नमेंट रो गोटे पॉपुलर नेम होची पंचायत राज जोटा कि इंडिपेंडेंट अर्ली स्टेज रे 1959 बेलू को एस्टाब्लिश होता इंडिया रे एस्टाब्लिश हो सारी यार मेन एम होची कौन तो
यार एम होची मेन एम होची रूरल लोक मानकर लोकल नीड आउ लोकल एस्पिरेशन बा लोकल इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करिवे जो माने कि हमर 75% लोक होउचंदी इंडिया रो रूरल पीपल से मानकर लोकल नीड आउ एस्पिरेशन फुलफिल करिया पे रूरल लोकल गवर्नमेंट तयारी हेछि। रूरल लोकल गवर्नमेंट आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी होची बा आउट दायित्व होची कोन जेमति रूरल रैपिड रूरल डेवलपमेंट हे परिबो इंडिया रे तार भी एटा होची ता आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी रूरल डेवलपमेंट रैपिडली हे परिबो ता पई रेस्पॉन्सिबिलिटी होची रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट कोड थी जोटी कि माने 1/3 परसेंटेज ऑफ पीपल कोड थाए जोटी वन माने पॉपुलेशन 1/3% से माने एग्रीकल्चर चाषी होती चाषी कृषक होते कृषकों कृषिजात माने कृषि रिलेटेड कौन गोटे प्रोफेशन थिबो बा कृषि माने कृषि को जीविका कर से माने जीविका निर्वाह करथिबे सेठी पंचायत माने हमर रूरल लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हेई थाए। Then the aim of Panchayat Raj. The main aim of Panchayat Raj system is the democratic decentralization through local self-government and machinery for rural development. The socio-economic rural development can be socio-economic development of rural area can be described as the key aim of the Panchayat Raj system. Specifically, the aims of Panchayat Raj has been to encourage the people of rural area to solving their problem locally, II to develop the habit of democratic living, III to secure the foundation of Indian democracy, IV to make villages self-reliant, V to inbuild the sense of self confidence among the rural people, VI to act as a training system, and VII to undertake the task of rural development through the community. तो पंचायत राज एम गुड़ा कौन तो पंचायत राज मेन एम होची डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बा गणतंत्र विकेंद्रीकरण करिबा केमिति थ्रू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा स्वायत्त शासन द्वारा बा स्थानीय शासन द्वारा केमिति गणतंत्र विकेंद्रीकरण बा डिसेंट्रलाइज करबा होची तार मेन एम। ता व्यतीत सोशियो इकोनॉमिक माने गोटे रूरल एरिया बा ग्रामांचल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तार गोटे की एम ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम गोटे आउ गोटे मुख्य एम होची सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करबा रूरल एरिया। तो तार किसी स्पेसिफिक एम अच्छी से गुड़ाक होची तो लोकल एरिया रूरल एरिया पीपुल लोक मानू निज प्रोब्लेम केमती लोकाली सॉल्व हो कौन से मकदमा को न जाए बा कौन सी अर्बन एरिया को न जाए केमती लोकाली सॉल्व हम से सब फास्ट माने पंचायत सिस्टम एनकरेज करे उत्साहित करे कि तुम प्रोब्लेम तुम निजे ही सॉल्व कर कार हेल्प नियनि। तो लोक मान भितर गोटे माने गणतंत्र बा गणतांत्रिक वे रे गणतांत्रिक माने प्रणाली केमती माने बंचा हम ताको गोटे तैयारी करे माने से जो अभ्यासटा को से डेवलप करे उन्नति करे तैयारी करे। थार्डली से इंडियन डेमोक्रेसी भारतर गणतंत्र फाउंडेशन पकाए। फोर्थली सो ग्रामांचल गुड़ाक सेल्फ रिलायंट बा सेल्फ डेवलप सेल्फ एफिशिएंट बनाए। फिफ्थली लोक मान रूरल लोक मान भितर बा ग्रामांचल लोक मान भितर गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ाए तैयारी करे। भी माने फिफ्थली लोक मान भितर गोटे ट्रेनिंग माने एटा गोटे ट्रेनिंग सिस्टम आकार भाव कार्य करे। लोक मैंने एठू डेमोक्रेटिक माने पॉलिटिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग भी नियंती कौटू पंचायत सिस्टम रू। लास्टली लोक मान द्वारा बा गोटे कम्युनिटी द्वारा कि रूरल डेवलपमेंट हम से एफर्ट्स को भी से माने फुलफिल कराए। देन
rural local government in Odisha. Its history. Like the whole of India, in Odisha the village panchayat have been also an oldest on the local government. Village panchayat, the body of 5 local leading persons, are the ruling organ of the village, and it had the responsibility to settle local dispute and as well as to secure welfare of the people of the village. During the ancient and medieval period, this local panchayat or village panchayat for village and ghanas panchayat for other area worked well for serving their objectives. During the Muslim period, this panchayat was worked slowly or smoothly, giving to the kotwals. During the British period, the village panchayat suffered a great loss due to introduction of zamindari and riotwari systems. However, in 1882, John Ripon tried to revitalize the village panchayat by transferring some of its traditional power and role to the panchayat. The resolution of 1882 was passed for this purpose, and under it an attempt was made to revive the system of local government in India. The resolution of 1882 was passed for this purpose, and an attempt was made for revive the system of local government in India. The Decentralization Commission 1907, the Montague Declaration of 1917, the Resolution of 1918, the Government of India Act 1990, and the Government of India Act 1935 made some attempt towards some empowerment of local self-government in India. As part of the progress of the Indian national movement, the people of India agreed to reconstruct the village panchayat. Gandhiji's advocacy of constructive program as the part of the non-corporation movement against the British rule created a new awareness in favor of local self-government. Consequently, the resolve to strengthen the local self-government was made by the people of India during the course of struggle for freedom from British imperialism. Naturally, when India successfully gained its independence, the leaders of modern India lost no time in implementing the decision of revive and strengthen the panchayat system. Article 40 of the Constitution of India directed the state for effective organizing the village panchayat at village level and for providing them with adequate power and resources. Within the first decade of independence, the government of India decided for streamline the working of village panchayat by creating a meaningful and healthy system of local self-government. Balwant Rai Mehta Committee was constituted in 1956, which in its report published in 1957 advocated a strong case for democratic decentralization. For this purpose, the democratization of community development program by the active and
Continuous involvement of rural people through their panchayat was held to be need of hour. Balwant Rai Mehta Committee recommend for the creation of three-tier panchayat raj system with the panchayat at the rural level, panchayat samiti in the block or taluk level, and Jilla Parishad at the district level. The Government of India accepted the recommendation of B.R. Mehta Committee or Balwant Rai Mehta Committee, and the Indian government passed the Act for implementing the Panchayat Raj system. Odisha had taken the lead when in 1949, when a committee, a Chaudhary committee, named after its chairman Krishna Chaudhary, who was the ex-chief minister of Odisha, was set up for suggesting the land revenue administration reform in the basis of the decentralization of authority. This committee was suggested for the abolition of Zamindari system. The Government of India was in the process of implementing some of the recommendations made by this Chaudhary committee when the B.R. Mehta committee report was published and accepted for adoption. It lost no time for implementing the report of the B.R. Mehta committee. In 1959, the Odisha Panchayat Samiti and the Odisha Jilla Parishad Act was passed by the Odisha Legislative Assembly, and this act came into force on 26th January 1961. After that, several amendments was made in different time like As Act came into force on 20 in different time like 1962, 1965, 1968, 1981, 1987, 1991, 1994, which has laid down the structure and power of Panchayat Raj system in Odisha. The Odisha Gram Panchayat Act was amended in 1994 for incorporating the provision of 73rd Amendment Act. Earlier in 1993, the Jilla Parishad Act 1991 was amended for incorporating the provision of 74th Amendment Act of Constitution of India. तो ओडिशार इंडिया अन्य स्टेट भली ओडिशारे भी ग्राम पंचायत हूँ गोटे पुराना संस्था ओडिशारे भी विलेज पंचायत जो थे कि 5 जणिया मेंबर थे से माने विलेज पंचायत रे रूलिंग माने शासन करुले जो मानकर मूल दायित्व थिला लोकल डिस्प्यूट समाधान करेंगे आउ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर भी ग्राम रे प्रचलन करेंगे एमती कि आम एंशिएंट पीरियड रे मिडिएवल पीरियड रे माने विलेज पंचायत ग्राम पंचायत ग्रामांचल रे आमर घन पंचायत आमर अदर एरिया रे निजर माने कौन ठीक ठाक काम करुला निजर पर्पज को फुलफिल करुला किंतु मुस्लिम पीरियड रे से जो विलेज पंचायत स्मूथली काम कला कहीं किसी फंक्शन कटुआल को दि जाइथिला कटुआल नामक गोटे संस्था तैयारी होता ऑर्गेनाइजेशन तैयारी होता किंतु ब्रिटिश पीरियड रे विलेज पंचायत सिस्टमटा माने तार ब्रेकडाउन घटीला तार इम्पोर्टान्स कमी जाता जेहेतु जमींदारी और रायतवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट होता प्रचलन होता
किंतु 1882 रे लॉर्ड रिपन चेष्टा करथिले पुणी रिवाइटाल करिया पई विलेज पंचायत को ताकू पुणी ऑर्गेनाइजेशन करिया पई केमिति किछि ट्रेडिशनल फंक्शन ताकू माने विलेज पंचायत को देके ताकू पुणी रीऑर्गेनाइज करिया पई चेष्टा करथिले तापाई 1882 रे गोटे रेजोल्यूशन पास होता आ जो कि आम जो एंशिएंट सिस्टम थी लोकल ग्राम पंचायत ताकू माने किसी कांसे पावरफुल करने अटेम्प्ट नहीं जाइथिला ठीक से बड़ी आमर डिसेंट्रलाइजेशन कमिशन 1907 मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1909 आमर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 आउट रिजोल्यूशन पास होता 1918 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसी अटेम्प्ट नहीं था बा चेष्टा करथिला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को केमती एम्पावर करबा पुणी शक्तिशाली करबो सेति चेष्टा करथिला जेहेतु पंचायत हूँ इंडियन लिबरेशन मूवमेंट गोटे पार्ट थिला लोक माने भी इंटरेस्ट थे राजी हेले पुणी रिबिल्डिंग करने बा पुणी तैयारी करने कौन आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बा पंचायत सिस्टम को तो सही भाई भाव आस्ते आस्ते जिते बड़े लोक मैंने इंडिपेंडेंट भी माने इंडिया इंडिपेंडेंट दाबी करते बा इंडिया इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करते से भी पंचायत राज सिस्टम को रिबिल्डिंग भी स्ट्रगल करते बा डिमांड रखी थे आते बड़े इंडिया लिबरेट है बा इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से नेशनल लीडर माने समय नष्ट न करके पुणी थे इंडिया रे पंचायत राज ग्राम पंचायत बा पंचायत सिस्टम रिबिल्डिंग करने पुनर्निर्माण करने विभिन्न प्रकार अटेम्प्ट ने चेष्टा कले जेमिति कि आम आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन धारा 40 रे सबू माने इंडियन स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत द इंडिपेंडेंट फास्ट दशांति स्वाधीन हबार प्रथम 10 वर्ष भितर ही इंडियन गवर्नमेंट गोटे स्ट्रीम लाइन तैयारी कला बा गोटे माने आम पंचायत सिस्टम तैयारी करिबार गोटे खसड़ा तैयारी कला जहाँपाई कि जो कि बलवंत राय मेहटा कमिटी तैयारी हैला केबे 1956 रे जे कि 1957 ने गोटे रिपोर्ट पब्लिश कला जो कि से माने गोटे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर फोकस देथिले बलवंत राय मेहटा कमिटी रेकमेंड माने सजेस्ट करथिले माने त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम जमती ग्राम पंचायत विलेज लेवल रहिबो पंचायत समिति हमर ब्लॉक लेवल रहिबो और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल रहिबो तो बलवंत राय मेहटा कमिटी रेकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करथिले और लॉ तैयारी करथिले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इम्प्लीमेंट करिया पई पंचायत राज सिस्टम को लॉ तैयारी हेतिला तो पंचायत राज सिस्टम माने एनफोर्समेंट पाई बा इम्प्लीमेंटेशन पाई ओडिशार रोल भी बहुत बेसी कहीं 1949 रे गोटे चौधरी कमिटी तैयारी हेतिला जार लीडर थिले नवकृष्ण चौधरी जे कि हमर एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा थिले तो तांको नेतृत्व रे गोटे चौधरी कमिटी तैयारी होतिला जार मूल उद्देश्य थिला जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थिला सेटा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिस रे करिया पई से माने बा अथॉरिटी को डिसेबल जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन टा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विकेंद्रीकरण हिसाब रे करिया पई से सजेस्ट देथिले आ चौधरी कमिटी जमींदार सिस्टम को अबोल्यूशन करिया पई भी सजेशन देथिले जिते बड़े बीआर मेहटा कमिटी रिपोर्ट आसला सेते बड़े आम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी जो चौधरी कमिटी जो रिकमेंडेशन सब किसी थिला ताको इम्प्लीमेंट करिवार प्रोसेस रे थिला तो जेहेतु से चौधरी कमिटी किसी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने चेष्टा करथिला से समय आमर बीआर मेहटा कमिटी रिपोर्ट आसला ताको एक्सेप्ट करिया पई इंडियन गवर्नमेंट राजी हेतिला तो ओडिशा गवर्नमेंट टाइम वेस्ट न करके
आमर बी.आर. मेहटा कमिटर भी जो रेकमेंडेशन थिला ताको भी से इम्प्लीमेंट करदेला। तो 1959 रे ओडिशा पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट पास है ओडिशा विधानसभा रे, जोटा कि कार्यकारी है 1961 जनवरी 26 दिन। तापरे 1961 जनवरी 26 दिन कार्यकारी है। तापर बहुत गुड़े आमेंडमेंट होती तार स्ट्रक्चर आ फंक्शन चेंज करने जेमिति कि 1962 1965 1962 1965 1968 1987 1991 ଆଉ 1994 ये सब आमेंडमेंट भी होती ओडिशा पंचायत माने ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट रे। ठीक से परी ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट 1994 आमेंडमेंट होता जेहेतु आम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट एक्ट पास होता तार रेकमेंडेशन अनुसार 1994 ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट पुणी थे आमेंडमेंट होता। ठीक से भाई ओडिशा जिला परिषद एक्ट 1991 भी 1993 रे आमेंडमेंट होता ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd आमेंडमेंट एक्ट 74th Amendment Act of Constitution of India. After with this, we will end our today discussion. In next class, we will discuss about some facts of Panchayat Raj system in Odisha.